अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 का स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इस वीडियो में देखेंगे। तो कुछ नए कंसेप्ट्स हैं, आइए उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो मुझे मैट्रिसेस दे देता है और कहता है इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करने हैं? डिटर्मिनेंट। तो अब डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं तो अभी पता चल जाता है। हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता है क्या और इसको फाइंड किस तरह से करते हैं। अब इस तरह ए है, तो जब इसका ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा ना, तो मैं इसको ए को इस तरह लिख दूँगा। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने ए को लिख दिया कि मैं ए का क्या फाइंड करने लगा हूँ, डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगा हूँ। डिटर्मिनेंट फाइंड करने में हम क्या करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, जिस तरह ये है -1, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा? 0 से। और ये वाला जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा इस 2 से। और दरमियान में साइन कौन सा है? माइनस का। जब मैं मल्टीप्लिकेशन करवा रहा था मैं उधर बार बार ज़ोर दे रहा था प्लस आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब पूरी बुक हो जाती है या ये पूरा चैप्टर 1 हो जाता है तो उसके बाद बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यार डिटर्मिनेंट में माइनस था या मल्टीप्लिकेशन में माइनस था और प्लस किस में था। ये प्लस और माइनस जो है बड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं उधर बार बार प्लस पे ज़ोर दे रहा था मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस में दरमियान में माइनस आता है। तो हमने -1 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और दरमियान में मैंने साइन कौन सा रख किया? माइनस का। अब इनको सोल्व करते हैं तो ज़ीरो, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ ऑलवेज़ 0। दरमियान में माइनस, उसी तरह 2 1 2, तो 0 - 2 इज़ -2। तो ये मेरे पास इस ए मैट्रिक्स का क्या आ गया? डिटर्मिनेंट आ गया। तो किस तरह मैंने इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया और दरमियान में क्या, कौन सा साइन आ गया? माइनस का। अब इसी तरह एक इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सी वाला। अब वो भी बिल्कुल इसी तरह है। तो इस तरह मैंने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, उसको लिख लिया। तो फिर उसी तरह 3 × 2, दरमियान में माइनस का साइन, 2 × 3। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो 3 2 भी 6 और 2 3 भी 6। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 0। इधर से एक बात आपने समझ लेनी है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का आंसर चूंकि 0 नहीं आया था डिटर्मिनेंट का, तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं बल्कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी पहले पार्ट से हमें समझ लगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर कौन सा होता है? जिसका आंसर 0 ना आए। अब इस क्वेश्चन में तो उसने मुझे नहीं कहा था कि बताओ कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसमें उसने मुझे कहा था सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करो, मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करके दे दिया उसको। दूसरे क्वेश्चन में वो मुझे कहता है बताएं मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि सिंगुलर किसको कहते हैं और नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इन दो मैट्रिक्स में से सिंगुलर कौन सा और नॉन सिंगुलर कौन सा है। अच्छा, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैंने, तो 4 × 2 करूँगा, दरमियान में माइनस का साइन लगाऊंगा और 1 × 3 कर दूँगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करता हूँ तो 4 2 8 -1 3 आंसर तो आया 5 है, तो 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन में वो ये वैल्यू दे देता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये थी डी की। अच्छा, तो मैं इधर लिखता हूँ डी, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट लेना चाह रहा हूँ और डी मैट्रिक्स है, तो डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5 × 4, दरमियान में साइन कौन सा आना है इसमें? माइनस का, और -10 × -2। तो जब मैं इनको आपस में सॉल्व करता हूँ तो 5 4 क्या आता है? 20, दरमियान में उसी तरह माइनस का साइन, 10 2 20, माइनस माइनस प्लस, तो अंदर वाले पूरे इस ब्रैकेट का आंसर क्या गया? +20। 10 2 20 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 ही आया। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 20 मैंने लगा दिया। अब 20 में से 20 निकाले तो 0। अब इस मैट्रिक्स का आंसर क्या है? 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में अक्सर आ जाता होता है। वो ये मैट्रिक्स देके पूछते हैं बताओ ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स अक्सर पेपर्स में आ जाता है। तो इसका आंसर 0 आया, तो जिसका आंसर 0 आया वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मैं इसमें लिख दूंगा कि इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। जिस तरह हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया था, तो एडिटिव इन्वर्स के लिए हमने कहा था कि जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वही मैट्रिक्स का क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि साइन चेंज कर देने बस, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो एडिटिव इन्वर्स में था कि हम इन सारों के साइन चेंज कर दें तो एडिटिव इन्वर्स आ जाता है।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं कि अगर ये सी एक मैट्रिक्स है, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कहता है अगर सी एक मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो। किस तरह फाइंड करूँगा, पहले मुझे उसका फार्मूला समझना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैं सी को लिखूँगा सी की पावर -1, ये इसका मतलब है कि मैं सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने लगा हूँ। अब इसका फार्मूला किस तरह से लिखूँगा, इसका फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट सी, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट सी। कोई भी मैट्रिक्स अगर इधर ए होता तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। कोई भी मैट्रिक्स होता तो वो इधर आ जाता इस तरह से। अब डिटर्मिनेंट तो मुझे लेना आता है, लेकिन मुझे इसका एडजॉइंट नहीं अभी लेना आता। तो एडजॉइंट कैसे लें, तो अभी एडजॉइंट लेना भी सीख लेते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है और उसको लेते हैं किस तरह से हम। अच्छा, तो मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका क्या लेना है। अब इस फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। अब मैं देखता हूँ ये आना किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैं इधर लिखता हूँ सी क्या किस तरह आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -9। दरम्यान में साइन कौन सा था, माइनस का, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, समझ लग रही है ना यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, 9 2 दा 18 माइनस माइनस प्लस, दरम्यान में माइनस का साइन उसी तरह, 6 3 दा 18। अब 18 माइनस 18 किया तो आंसर तो आ गया 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0। अब मेरा एडजॉइंट का यहाँ से कोई भी आंसर आ जाए, कोई भी आंसर आ जाए, जब वो 0 से डिवाइड होगा सारा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ चुका है, 0 0। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होने का मतलब है ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मुझे ये पता चल चुका है। तो मैं आगे इसको सोल्व करूँगा क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। अब एडजॉइंट का कोई भी आंसर आ जाए, मेरे पास कोई वैल्यू तो आनी नहीं, क्योंकि वो जब 0 से डिवाइड होगी तो सारा 0 0 हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स हों, या फिर ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 आए, दोनों बातें एक ही हैं, सेम ही हैं, जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो यहाँ पे जिनका डिटर्मिनेंट 0, उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं इधर लिख दूंगा कि इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ही मेरे पास क्या आ गया, 0। तो मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा ही नहीं, तो इससे तो मैं एडजॉइंट फाइंड ही नहीं कर सका। अच्छा, चलें अगले क्वेश्चन में जाके एडजॉइंट लेना सीख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अच्छा ये देखने से तो बहुत भयानक लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है मेरे पास फ्रैक्शंस वाली वैल्यू आ गई। तो कोई मसला नहीं, अभी देख लेते हैं। डी इन्वर्स क्या फार्मूला था, 1/डिटर्मिनेंट डी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट डी। अच्छा चलें, अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, किस तरह आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन कौन सा, माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो ये मैंने इस तरह लिख लिया, लेकिन कोई मसला तो नहीं। अच्छा, ये 2 मेरा इस 2 से कट गया, तो इधर 2 1 दा 2, तो इधर सिर्फ मेरे पास 1 रह गया। दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का। 1 को जब मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 ही आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, डी का डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूँ। अब इनको सॉल्व किस तरह से करूँ, ये तो फ्रैक्शन और ये दूसरा है, तो ये सिंपल जो हम क्लास 4 5 के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ के आते हैं। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूँ। इस 3 के नीचे मेरे पास क्या था, इस 3 के नीचे मेरे पास था 4। इनका उसी तरह एलसीएम में तो 4 ही आएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको इस 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 4 1 दा 4 होता है, तो इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है ना, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 दा 4, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डिटर्मिनेंट डी का मेरे पास क्या आ गया, 4 - 3 = 1, तो 1/4 आ गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं है जी। अच्छा, अभी इसी डी मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना, तो ले लेते हैं जी। एडजॉइंट लेना कौन सा मुश्किल काम है। एडजॉइंट डी किस तरह से आएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एडजॉइंट लेते हुए हमने करना कि जो डायगोनल एंट्री है ना, ये वाली, ये डायगोनल एंट्री, इसको एक दूसरे से चेंज कर देना है। यानी 2 इधर चला जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा, यानी 2 इधर चला जाएगा और 1/2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, क्या हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज़,
इनको इंटरचेंज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देना है। यानी ये 1 है तो इसके साथ -1 हो जाएगा, ये जो 3/4 है इसके साथ -3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का एडजॉइंट आ गया। अच्छा, अब आगे मैं इस डी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करूं तो 1 ओवर क्या था मेरे पास, डिटर्मिनेंट क्या था डी, इनटू क्या था एडजॉइंट डी। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूं तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू 4 नहीं आई, खाली क्या आई है 1/4 आई है। तो अब इसको कैसे लिखूं, तो मैं अब भी इसको इस तरह लिखूंगा 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट की वैल्यू इधर लिख देता हूँ 2 -1 -3/4 और 1/2। देखो अगर तो सीधी सीधी इधर 4 आई होती तो मैं 1/4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देता, 1/4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर, लेकिन ये है 1/1/4। अब इसको किस तरह से सॉल्व करूँ, लो जी अभी ये क्या होगा, अगर आसान तरीका समझना है ना, सिर्फ आसान तरीका, तो अगर कोई वैल्यू इस तरह आ जाए ना डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में आ जाए वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये सबसे ऊपर चली जाती है। क्या हो जाती है, सबसे ऊपर चली जाती है। अब वो जाती है असल में किस तरह, मैं आपको थोड़ा साइड पे इसका रफ वर्क करके दिखाता हूँ। ऊपर क्या है 1, दरमियान में कौन सी लाइन थी, डिवाइड की, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, इस तरह लिख लूँ, डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। नीचे क्या है, किससे डिवाइड हो रही है, 1 किससे डिवाइड हो रहा है 1/4 से, तो ये आ गया 1/4। जब ये डिवाइड चेंज होगा ना मल्टीप्लाई में, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। 4 1 था 4, 4/1, 4/1 इज़ 4। तो मेरे पास इस पूरे का आंसर क्या आया, ये इस फॉर्म में थी 1 डिवाइडेड बाय 1/4, इस फॉर्म में थी, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया 1 डिवाइडेड बाय 1/4, और ये 4 जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये 4 ऊपर चला गया, और मेरा इस पूरे को सोल्व करके आंसर क्या आया 4। तो इसको आसान तरीके से समझने कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, जिस तरह ये 1/4 की फॉर्म में आई, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4 इस तरह। ठीक है, इस पूरे का आंसर ये देखें 4 ही आया था ना, 4 इस तरह बन गया, 4 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा मैट्रिक्स आ गया 2 -1 -3/4 और 1/2। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। अच्छा, सोल्व किस तरह से करना है, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है। ये सारों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अच्छा, इनको कटिंग कर लेते हैं हम। 4 2 का क्या होता है 8 होता है, तो मेरे पास क्या आ गया इधर 8 आ गया। 4 -1 का क्या होता है मेरे पास -4, ये 4 इस 4 से कट गया, पीछे सिर्फ इधर क्या रह गया मेरे पास -3 रह गया, और ये 2 1 2 और 2 2 4, तो इधर भी मेरे पास सिर्फ क्या रह गया 2। तो ये मेरे पास इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर है। तो डी इन्वर्स का आंसर मेरे पास ये आ गया। तो दोबारा से सुने, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था इन्वर्स लेना। हमने क्या किया था, सबसे पहले फार्मूला लिखा था, फिर इसमें से हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला था। मेरा डिटर्मिनेंट क्या आया था 1/4। फिर मैंने इसका एडजॉइंट लिया था किस तरह से कि डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया था, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दिए थे। फिर मैंने इनको फार्मूले में पुट किया, तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्योंकि फ्रैक्शन में आई हुई थी, तो मुझे जो था क्या करना पड़ा कि इसमें जो सबसे नीचे वाली वैल्यू थी उसको मैं सबसे ऊपर ले गया। किस तरह ले गया मैंने आपको इधर बताया सारा सॉल्व करके। ठीक है, फिर 4 आया था चूँकि मेरे पास इस सारे को सॉल्व करके, तो 4 को मैंने इस सारे एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मेरे पास एक इन्वर्स का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये पूरा मेरे पास क्वेश्चन इसका सॉल्व हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि इसका एक और पार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो आइए हम देखते हैं अब इसका पहला वाला पार्ट। वो क्या था, हमारे पास ए का उसने एक मैट्रिक्स दे दिया, मैंने उसी तरह ये फार्मूला उसके लिए भी लिख लिया है कि ए का अगर मैंने इन्वर्स फाइंड करना है तो वो किस तरह आएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ए का किस तरह फाइंड करना है, -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 के साथ, साइन आएगा दरमियान में माइनस का, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। -1 इंटू 0 क्या आएगा 0, -3 2 6, तो मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया -6। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़ मेरे पास क्या थी, एडजॉइंट ए। तो चलें एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ए किस तरह मेरे पास आएगा कि मैंने इसकी डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में इंटरचेंज कर देना है, तो 0 इधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, और इन दोनों को अपनी जगहों पर रहने देना, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा।
कर दिया। अब मैंने इनको सोल्व करना है, तो ए इनवर्स जब मैं फाइंड करूँगा तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए की जगह मेरे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी, वो क्या -6 मल्टीप्लाई बाई इधर क्या था, सारा एडजॉइंट ए था, 0 -2 -3 और -1। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इनको आपस में सोल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या है, 1 ओवर -6, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। इस पूरे को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से। इस पूरे को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। और इस पूरे को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो किसी भी रकम को 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहती है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो ये जवाब आ जाएगा 1/3। और माइनस माइनस क्या हो चुका था मेरे पास, प्लस हो चुका था। फिर इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 द 3 और 3 2 द 6, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और ये भी प्लस क्या है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें भी माइनस माइनस प्लस और 1 1 द 1, तो ये मेरे पास आंसर क्या रहेगा, 1/6। तो ये मेरे पास इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर आ चुका है। तो कुछ मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हमने इसके पहले 3 पार्ट कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।